हाय, मैं हूँ सुनीता रात। वेलकम बैक टू सुनीतारास वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 अमेजिंग होम एंड किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। ये है ब्रेड्स। हम इसको किस तरह से कवर करके रख सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ रही हूँ और टाइट करके पूरा मोड़ने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे और रख सकते हैं इजीली। जब भी ओपन हो तो इस तरह से आप रखा कीजिए। जब हम बिग बास्केट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो कुछ फ्रूट्स के साथ इस तरह के बॉक्स आता है, तो हम इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं धो के साफ करके ले आई हूँ। अब इसमें एक टिश्यू नीचे डाल देती हूँ इस तरह से। अब जो है करी लीव्स है या आपका ग्रीन चिली हो गया, जो भी आप रखना चाहे इसके अंदर इसको इस तरह से रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। इसमें आपका टाइम और स्पेस दोनों बचत होती है। आपको ये टिप्स कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। देखिए कितनी आराम से और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये आपका रह गया है। नेक्स्ट टिप्स है, जब भी हमारा क्लीन करना होता है, टेबल हो या वो किचन का स्लैब्स हो, तो फिर ये आपका ग्राइंडर मिक्सर जो होता है ना, इस तरह से अगर रखते हैं तो हम इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं और जो क्लीन करना हो आराम से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा टिप्स है, इसके साथ ही ये ओपन वायर्स ज़्यादा होता है तो ये फैला हुआ रहता है और ये ना गंदा हो जाता है, इसलिए हम इस तरह के एक वायर लेंगे। ये भी आपका कई दूसरे पैकिंग के साथ आता है, उसको मैं यहाँ पर टाई कर रही हूँ इस तरह से, ताकि ये नीचे ना गिरा पड़े और ये आपका फिक्स होके यहाँ पे इस तरह से रह जाए। अब इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं और चला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके इस प्लेट के अंदर ही देखिए कितने आराम से आ गया है। इस तरह से रख सकते हैं और इसके ऊपर कवर भी करा सकते हैं, इसको एक साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्स, हम जब भी ऑयल का यूज़ करते हैं तो नीचे का जो फ्लोर होता है ना, वो गंदा और स्टिकी हो जाता है, तो इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमारे जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं ब्रेकफास्ट या कुछ, तो इस तरह की हमारे पास ट्रांसपेरेंट का एक इस तरह की आता है बाउल्स और बॉक्सेस, तो इसके अंदर आप रख सकते हैं, चाहे प्लेट के अंदर या कप के अंदर, तो आपका नीचे जो पार्ट है वो गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट, हम जब भी कोई भी अगर खाने का चीज़ ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं चटनी भर के, तो हम इसको साफ करके, ये देखिए मैं क्रिएटिविटी करती रहती हूँ घर पर, तो मेरे कुछ बीड्स हैं उसको मैं आराम से इसके अंदर रख रही हूँ। ये गुम होने की चांसेस नहीं है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रहता है। और साथ ही साथ अगर दूसरे डिब्बे में भी मैं दूसरा कलर का डाल रही हूँ और इसको एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हैं, जिससे आपका स्पेस भी बचत हो सकती है। इस तरह से आप रख सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ में रख लीजिए या कबर्ड में रख लीजिए या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे भी इस तरह से रख सकते हैं, तो आपका ये मिस होने की चांसेस नहीं है। ये देखिए चॉकलेट बॉक्स है, हमने लाए थे, तो ये जब चॉकलेट ख़त्म हो जाता है तो ये बॉक्स इस तरह से एम्प्टी होके रहता है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई नट्स है, उसको आप इसके अंदर डाल के आराम से ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। आपको ये टिप्स कैसे लगते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए बॉक्स, ये हमारा हल्दीराम्स का जो सोम पापड़ी होता है ना, बेसिकली उसके साथ आता है ये बॉक्स। तो इसके अंदर आपका जो भी चीज़ है खुला रहता है, कुछ क्रिएटिविटी का हो, चाहे नॉर्मल आपका सीजर वगैरह हो या बच्चों का पेंसिल या इरेजर हो, कुछ भी आप इस तरह से रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। ये सारे हमारे पास बहुत सारे बेकार की चीज़ गिरा रहता है, तो हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है बच्चों का जो किड्स का जो डो आता है ना,
वो प्ले करते हैं, जो धीरे धीरे तो वो ख़त्म हो जाता है, वो कहीं फेंक देते हैं या कुछ इस तरह से। तो ये डब्बा खाली रहता है, तो मैंने इसके अंदर पिस्ता का जो सेल्स है ना वो डाल रखा है। मैं इससे कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, तो इसको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रखती हूँ। ये देखिए दिवाली गया है अभी अभी, तो दिवाली का डिब्बा इस तरह से आता है। इसके अंदर तो मिठाई भर के आया था, ड्राई नट्स वगैरह भर के आया था। तो इसके अंदर जो पजल्स होते हैं बच्चों का, वो आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि पजल एक भी पीस अगर गुम हो जाता है तो आप उसको दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए। ये देखिए केचप का बॉटल्स है। केचप का बॉटल्स जब भी यूज़ करते हैं हम, नीचे की कुछ पार्ट्स इस तरह से बच जाता है, तो हम उसको निकाल नहीं पाते हैं और जल्दी में वो यूज़ नहीं होता, धीरे धीरे ये ख़राब हो जाता है। तो हम एक ग्लास के अंदर इसको इस तरह से रख रहे हैं, ताकि वो जो पार्ट है वो सारा कुछ नीचे की तरफ आ जाए। फिर कैप एंड बॉटल के जो ओपन के पार्ट में वो जम जाएगा। फिर हम उसको इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। सारा देखिए नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ पे ओपनर के पास ना वो जम गया है, तो हम इस तरह से बाउल में उसको निकालेंगे। और जो हमारे पास तांबे का या पीतल का जो भी सामान होगा, पूजा आइटम्स हो गया या कुछ और भी हो गया, तो हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लेप लगा के इसको साफ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये साफ़ हो रहा है, आप इसका डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको पूरा लगाकर 10 मिनट या 5 मिनट इस तरह से रख दूँगी। उसके बाद इसको साफ़ करके लेके आके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, जैसे लगता है अभी अभी ख़रीद के लेके आए हैं। तो इस तरह से आप भी साफ़ कर सकते हैं उसको वेस्ट किए बिना। ये देखिए हमारे घर पर बहुत सारे इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स आता रहता है, हम उसको यहाँ इधर उधर बस ऐसे ही रख देते हैं। तो हम इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में किचन में रख सकते हैं, क्योंकि किचन का आइटम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम मंथली या वीकली एक साथ लेके आते हैं, तो सामान से इस तरह से आप सजा के रख सकते हैं, ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रह जाएगा और आपको जब भी चाहिए होगा आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास बॉम्बे डाइंग का एक कवर है, बेडशीट कवर आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और इसमें ना वेलक्रो भी लगा रहता है कि आप फिक्स कर ले। देखिए ये बहुत ज़्यादा थिक है और ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे वो दिखेगा क्या रखा है। तो मैंने यहाँ पे इसको साड़ी रखने के लिए, साड़ी स्टोरेज के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रख रही हूँ, ताकि साड़ी ना फोल्डिंग ना ख़राब हो, ना डस्ट लगे इसको। ये आराम से बहुत ही अच्छे से रह सकता है और जब भी चाहिए तो आप इसको बस निकालें और पहन लें। ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए विजिबल होता है कि कौन सी साड़ी है, और आप अगर पहनना चाहें तो निकाल के पहन सकते हैं। ये देखिए सुई धागा इस तरह से रहता है, तो सुई जब भी निकाले तो हाथ में चुभता है, और दूसरी बात है सुई में ना जंग लग जाता है। तो हम इसको ये टिकटॉक का जो कैंडीज़ रहता है ना, वो बच्चों का आता है, जब वो खा लेते हैं उसके बाद इसको फेंक देते हैं हम लोग। उसमें मैं क्या कर रही हूँ, सारे नीडल्स रख के नाइसिल का पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और इस तरह से बस रख दें, ताकि इसमें जंग भी नहीं आएगा, और जब भी चाहिए होगा तो आप इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं और इसमें रख सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रहेगा। ये देखिए डबल टेप लगा के हम कुछ यहाँ पे चिपकाते हैं इस तरह से हुक्स। तो ये कुछ दिन के बाद आपका जब भी टैप से वो गम वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो फेविकल्स आता है उस फेविकल को अच्छे तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे तरह से फेविकल लगा के हम इसको जाके चिपका देंगे वहाँ पर, और सूखने के लिए एक होल नाइट इसको छोड़ देते हैं। होल नाइट के बाद आप जो भी चाहिए इसमें लगा लीजिए। इवन मैं यहाँ पर तो की लगा रखा है, आप चाहे तो 1 किलो तो कुछ भी लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।